कौन होते हैं स्लाविक हिंदू? क्यों ये अपने आप को आर्यन मानते हैं? क्यों ये स्वास्तिक को अपना पवित्र चिन्ह मानते हैं? आखिरकार इनकी भाषा संस्कृत से क्यों मेल खाती है? दोस्तों, आपने हिंदू और सनातन धर्म तो सुना ही होगा। क्या आपने स्लाविक हिंदू, स्लाविक आर्यन और स्लाविक वेदिज्म सुना है? रशिया, यूक्रेन और बुल्गारिया में मौजूद ऐसे लोग जो अपना ओरिजिन सनातन धर्म को मानते हैं, अग्नि, जल और पेड़ों की पूजा करते हैं, हवन करते हैं और ये पक्का विश्वास करते हैं कि ये इनके पूर्वज आर्यन ही थे। तो दोस्तों, आइए इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ स्लाविक हिंदुज़म, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्लाविक हिंदू ये स्लाविक वैदिक लोग कौन होते हैं। स्लाविक वेदिज्म, जैसे कि नाम से पता चलता है, स्लाविक वैदिक लोग उन यूरोपियंस को कहा जाता है जो अपनी सैकड़ों हजारों साल पुरानी वैदिक संस्कृति को फॉलो करते हैं। ये वैदिक लोग नॉर्थ एशिया से लेकर यूरोपियन टेरिटरीज में बसे हुए हैं, जैसे कि रशिया, यूक्रेन और बुल्गारिया जैसे देशों में। इन लोगों के फेशियल फीचर्स इंडियन से मेल खाते हैं। इस प्रकार से हम सनातनी हिंदू मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा, पुनर्जन्म, लॉ ऑफ कर्मा पर पूरा विश्वास करते हैं। उसी प्रकार स्लाविक वैदिक लोग मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा करते हैं, यानी कि ये लोग भी अग्नि, जल और पेड़ों की पूजा करते हैं और पुनर्जन्म पर पूरा विश्वास करते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि ये सनातन धर्म में वेद होते हैं। वैसे ही स्लाविक लोगों के पास अपने 3 वेद होते हैं, जिनको स्लाविक आर्यन वेदाज और वेदाज ऑफ सिलिक कहा जाता है, यानी कि स्लाविक आर्यन वेद। और बहुत सारे लोग इनको रशियन वेदाज भी कहते हैं, जो स्लाविक भाषा में लिखे हुए हैं, जैसे कि रशियन, पोलिश और यूक्रेनियन भाषा में लिखे हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी स्लाविक भाषा संस्कृत भाषा से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। जैसे कि संस्कृत शब्द मोक्ष और स्वर्ग का अर्थ होता है मुक्ति और देवलोक। सेम वैसे ही स्लाविक भाषा में मोक्ष को मोकोक्ष और स्वर्ग को स्वर्गलोक कहा जाता है। और यहाँ पर स्लाविक भाषा में इन शब्दों का अर्थ मुक्ति और देवलोक ही होता है। दोस्तों, ये कोई इंसिडेंस नहीं है, बल्कि स्लाविक भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जो सीधा संस्कृत भाषा से ही मेल खाते हैं या फिर संस्कृत भाषा के ही सिमिलर है, जिसको आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो। और स्लाविक लोगों के इन वेदों में से तीसरा वेद 19वीं सदी में सीरिया में पाया गया था। इसमें 345 पोएम्स थी और इन 345 पोएम्स में से 15 पोएम्स ऐसी थी जिनमें हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुकुश जैसे नामों का उल्लेख मिला था, जो सीधा सीधा इस बात की ओर इशारा करती है कि स्लाविक वैदिक लोगों के पूर्वज सनातनी हिंदू ही थे, जो प्राचीन समय में आर्यों के रूप में आर्यवर्त यानी कि भारत से यूरोपियन देशों में आए थे। इसलिए स्लाविक लोग अपने आप को आर्यन मानते हैं। और दोस्तों, जब आप स्लाविक लोगों के भगवानों पर एक नज़र डालोगे तो तब आपको पता चलेगा कि स्लाविक लोगों के भगवान सनातन के भगवानों से कितने ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिमूर्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही स्लाविक लोग अपने भगवान शिवरोक, पेरन और डिलनवोक को त्रिदेव यानी कि त्रिमूर्ति के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्थान हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का होता है, वो स्थान स्लाविक में त्रिदेव का होता है। स्लाविक लोगों की आर्यन वैदिक संस्कृति को देखकर बहुत सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि स्लाविक वैदिक लोग दक्ष प्रजापति की पुत्री माता दनु के बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि ईरान, रशिया और यूक्रेन में माता दनु के नाम से बहुत सारी चीज़ों के नाम मिलते हैं। पर दोस्तों, हो सकता है कि सारी चीज़ें आपको कोई इंसिडेंस लगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सन 2000 साल में रशिया के वल्गारियन के सताराया विलेज में जब रशियन आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने भगवान विष्णु की बेहद ही प्राचीन मूर्ति खोजी, तब स्लाविक लोगों को प्राचीन वैदिक परंपरा पर यह पक्का विश्वास हुआ कि उनकी ज़्यादा धार्मिक परंपरा सनातन धर्म से इतनी ज़्यादा मेल क्यों खाती है। क्योंकि रूस के एक प्राचीन गांव में भगवान विष्णु की 7वीं शताब्दी में बनी हुई मूर्ति मिलना सीधा सीधा इस बात का संकेत था कि स्लाविक वैदिक लोगों के पूर्वज भारत से ही आए थे, जिनको वे आर्यन बोलते हैं। दोस्तों, इसके बाद सन 2010 में रशियन आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने ही रशिया के साउथ साइबेरिया बॉर्डर के पास एक 4000 साल पुरानी आर्यन सिटी खोज निकाली, जो कि आर्यों के द्वारा आर्यन रेस के दौरान बनाई गई थी, जो सीधा सीधा सनातन धर्म से कनेक्ट थी। इस आर्यन साइट पर मिले बहुत सारे मिट्टी के कण पर स्वास्तिक की कलाकृतियां बनी हुई थी। पर दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि स्वास्तिक सनातन धर्म का एक पवित्र चिन्ह है, सेम वैसे ही स्वास्तिक
स्लाविक लोगों का भी पवित्र चिन्ह है। यानी कि स्लाविक वेदिज्म में भी स्वास्तिक एक पवित्र आकृति होती है, जिसका स्लाविक कल्चर में दिखना एक आम बात है। दोस्तों, सन 2010 से इस आर्यन सिटी के मिलने के बाद से रसिया में हिंदू धर्म के घर वापसी करने की होड़ सी लगी हुई है, जिसको आपने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियो में भी देखा होगा। रूस और यूक्रेन के हजारों लोग सनातन धर्म अपनाकर भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त बनते जा रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादातर रशिया और यूक्रेन के लोग स्लाविक वेदिज्म को फॉलो करते आ रहे थे और अब इन डिस्कवरी के कारण इनको पता चल चुका है कि उनका असली रूट्स सनातन धर्म ही है। इसलिए अब ये स्लाविक वेदिज्म से सनातन की ओर बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन रशिया और यूक्रेन में सनातनी हिंदू लोग ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों रशिया और यूक्रेन में ऐसे वैदिक कल्चर और सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहां पर स्लाविक वैदिक लोग सनातन धर्म को और अच्छे से जान पाएंगे। दोस्तों, ये थी फॉरगेटन हिस्ट्री और स्लाविक वेदिज्म। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।